ये फ़ोटो जो है ये वो जम्मू में जाते हैं सर्दियों में काम करने के लिए, ये वहाँ की है। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान। और अभी मैं मौजूद हूं अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के हापतनाड नागाबल इलाके में। ये जो घर है जिसमें मैं अभी हूं, ये सैयद आदिल का घर है जो 22 अप्रैल को शहीद हुए और मेरे साथ आदिल के फादर है। यहाँ आने की वजह ये है कि अभी हमने देखा कुछ दिन पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उन्होंने आदिल की वाइफ जो है गुलनाज अख्तर, उनको एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया जिसके मुताबिक उनकी जो जॉब अपॉइंटमेंट है वो परमानेंट उनको फिशरीज डिपार्टमेंट में मिली। अब इस हवाले से हम उनके पेरेंट्स से जानेंगे कि क्या कुछ मजीद बेनिफिट्स इनको मिले हैं, बिकॉज सुनने में हमें ये भी आया है कि उनकी जो वाइफ है पिछले 5 साल से आदिल के साथ नहीं रह रही थी, बट डिस्पाइट दैट इन्होंने चूज किया कि उनकी वाइफ को ही वो जॉब अपॉइंटमेंट मिले। आपसे जानना चाहूंगी कि अभी हम 1-2 दिन पहले हमने देखा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उन्होंने यहाँ का दौरा किया, आपसे वो मिले और गुलनाज अख्तर को जॉब भी दी गई। तो आपसे पूछा भी गया तो क्या वजह है कि अगर आपकी बहू 5 साल से यहाँ नहीं रह रही थी तब भी आपने वो जॉब लेटर क्यों उनको दिया? जी, जब गवर्नर साहब यहाँ आए तो उन्होंने जो अपॉइंटमेंट थी वो पहले ही बनी थी गुलनाज के नाम पे, तो उन्होंने गुलनाज को वो अपॉइंटमेंट दे दी। तो वो तो अपने माँ बाप के घर में रह रही थी, लेकिन हमने भी ये सोचा कि ये अपॉइंटमेंट इसे को मिलनी चाहिए क्योंकि ये आदिल की बीवी थी। कल को ये किसी के सामने हाथ ना फैलाए और आदिल पे इसका बोझ ना बढ़ जाए। तो लेकिन ये रह रही थी अपने माँ बाप के घर में, तो इससे हमारा तो कोई सहारा नहीं रहा। लेकिन अब मैं गवर्नर साहब से यहाँ की गवर्नमेंट से इल्तिजा करता हूँ कि अब ये हमारा भी ख्याल रखे और मेरा बच्चा बेरोज़गार है, इसका भी कुछ न कुछ जी ये रोज़गार का कुछ न कुछ करें। आपका जो बेटा है आदिल, उनकी जान जब चली गई, जिस तरह से वो टूरिस्टों को बचा रहे थे और हादसे में गोली लगी और उनकी जान चली गई। आपका जो दूसरा बेटा है वो भी टूरिस्ट की गाड़ी वगैरह चलाता है और उस हादसे के बाद वो भी काम पे नहीं निकला है, तो किस तरह से अभी घर चल रहा है? जी, ये तो सब लोगों का शुक्रिया है, चाहे गवर्नमेंट है, चाहे हिंदुस्तान का कोई भी लोग हो जो यहाँ पे आया। यहाँ से बाहर कंट्रियों के लोग भी यहाँ पे आए जिन्होंने हमारे साथ मदद की और हमारे दुख में शरीक हुए और हमारा घर चलाने का भी उन्होंने ऐसे ही कोई इमदाद करके घर चलाने का इंतज़ाम किया। पहलगाम हमले के बाद जिस तरह से यहाँ पे टूरिस्टों का काम है और उससे जुड़े जितने भी लोग हैं सबकी रोजी रोटी जो है मुतासिर हुई है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, पहलगाम में जो टूरिस्ट आते थे लेकिन अब वो नहीं आते हैं, लेकिन अब सब लोगों को ये पता चल गया है कि पहलगाम में जो कश्मीर है, कश्मीर की इंसानियत क्या है। क्योंकि आदिल ने जो काम किया, खुद बंदूक के बगैर अपनी जान को बंदूक बना के अपना सामना किया और अपने मेहमानों की जान बचाई। तो ये तो सबको समझना चाहिए कि कश्मीरियत के लोग यहाँ, खासकर हम जो पहाड़ी लोग हैं, आदिल हमारा पहाड़ी फैमिली के मेंबर था, वो हम पहाड़ी लोग हैं, तो इनको चाहिए कि टूरिस्ट यहाँ आए और हम खुद उनके लिए जान देने के लिए तैयार हैं और एक आदिल नहीं हज़ारों आदिल यहाँ पे उनके लिए मौजूद है। बहुत बड़ी बात कही आपने कि आपने अभी अभी अपना जवान बेटा खोया है, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि अगर कभी भी ज़रूरत आन पड़ेगी तो आप अभी भी जान देने के लिए तैयार हैं। हाँ जी, ये तो सही बात है कि हमारा जो मुसलमानियत है इसमें ये है कि मेहमान कोई भी हो, अगर उसके बदले अपनी जान भी चले जाए, मगर मेहमान की नवाजी और मेहमान की जान बचाने का हमारा मज़हब में ये फ़र्ज़ है। अभी मेरे साथ आदिल की मदर है बेबी जान। आपसे जानना चाहूँगी कि अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से आपकी बहू जो है
उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिला है, तो क्या कहेंगे उस बारे में? उसको असा खुशी नाल दिती थे, असा अपनी खुशी दिती उसको। और मैं अच्छे जे माड़ा दुआ बेटा ने जिड़ा पालगाम लारी च लेंदा से मैं अच्छे उसको अगर की रोजगार होगा अच्छा था और मुझे असला से मुझको डर लगदा मैं मा कमा शामा को जोड़ जी। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਦੁਲ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਹੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਡਰਾ ਨਾ बेकार ही होगी जिस बिल्कुल। तो इनका कहना है कि इनके जो दूसरे बेटे हैं उनका भी टूरिस्ट के साथ ही काम है, और जब से ये इंसिडेंट हुआ है, जब आदिल की जान चली गई, तो इन्हें डर लगता है कि इनके जो दूसरे बेटे हैं ये उनको काम पे बेचने से घबरा रही हैं। और इनका ये कहना है कि अगर उनका भी एक परमानेंट लाइवलीहुड का सबब कुछ क्रिएट हो जाता तो शायद इनके दिल को सुकून पहुंचेगा। आपसे जानना चाहूंगी कि उस हादसे के बाद घर किस तरह से चल रहा है? आपकी जवान बेटियां भी हैं, उनकी भी अभी शादी नहीं हुई है, तो किस तरह से मैनेज हो रहा है सब? गवर्नमेंट चलेंगी और अपना कर दिया तो ये चलेंगी क्या कर लोग अपना देंदे कर दें तो ये चलेंगी मजदूरी करदा से असली आदत और चला गया इस दुनिया तू चला गया तो के कर आना बेकार आ जे ओ बेटा निका दुआ नहीं आदला तू निका बेटा था ए बेचारा भी आज गेदा घर ही ता ने आदत जानती शीर हो जाए ता तू पीछा कामा को ना जोल दे डरा ना घर ही अजे। बिल्कुल। एक और बात आपसे जानना चाहूंगी कि उस हमले के बाद जिस तरह से ये इलाका जो है, कई सारे लोग यहाँ पे उसी तरह का काम कर रहे थे जिस तरह से आदिल करता था टूरिस्टों के साथ। अब इस इलाके में कई सारे ऐसे लोग हैं जो घोड़े वगैरह भी चलाते हैं, तो उनका भी उसके बाद काम बिल्कुल बंद हुआ है। तो क्या कहना चाहिए? सारे दा काम बंद हो गया को अगर टूरिस्ट हो सी कुल बाद हो गए सारे बेचारे मजदूरदार से तो आज दिन बेकार अपने अपने घर बिना रोजगार ना कोई चीज ना काफी जी। अगर टूरिस्ट जो सुन सारे अपना रोजगार चले कई सारे टूरिस्ट को लेकिन डर भी लग रहा है। डर लगता है ना फिर क्यों उन्हें बदले जान भी दे सकते हैं उन्हें बदले खुद अपनी जान दे सकते। तो ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि टूरिस्ट जो है अगर जिनको अभी भी डर लग रहा है, इन्होंने एक बेटा ऑलरेडी खोया है, तब भी इनका ये कहना है कि ये अभी भी टूरिस्टों के लिए जान देने के लिए तैयार है। तो आप देख सकते हैं कि इतना बड़ापन इन पेरेंट्स में है कि इन्होंने एक नौजवान बेटा जो सिर्फ एक वाहिद कमाने वाला था इस घर का, जान उसने अपनी गवाई इस हादसे में, तब भी ये टूरिस्टों का पहलगाम में वेलकम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लोगों का जो रोजगार है वो आसानी से चलता रहना चाहिए।